हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स पेपर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे लाए हुए हैं फिजिक्स के यूनिट 3 और यूनिट 4 जो आज पूरा का पूरा हम इसमें देखेंगे। पहले वाले वीडियो में हम जो लाए थे यूनिट फर्स्ट और सेकेंड डिस्कस किए थे, जो हम पूरा का पूरा करवाए हुए थे। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे बुक का नाम है पेपर 2 के एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल। ये हमारा बाइलैंग्वेज होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ाएंगे और सारा का सारा क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे वो सारा हम इसमें देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा इकाई 3 का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। FET है। FET इज़ दैट इज़ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धारा नियंत्रित युक्त, करेंट कंट्रोलेड डिवाइस। क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है JFET में निम्नलिखित 3 टर्मिनल होते हैं। JFET has the following 3 terminals. That is correct answer is option number A, emitter, base, collector. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज नियंत्रक युक्ति है। वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, JFET and MOSFET, मॉसफेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है JFET में गेट धारा होती है। द गेट करेंट इन JFET, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगण्य, नेग्लिजिबल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है एट स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन सोर्स वोल्टेज the behavior of jet is, that is correct answer option number A, like a resistor। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रिज दृष्टिकारी में प्रयुक्त डायोडों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड इन ब्रिज रेसिस्टर इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4, 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं ट्रांजिस्टर का पावर लाभ अधिकतम होता है। द पावर गेन ऑफ और ट्रांजिस्टर इज मैक्सिमम, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, CE विधा में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स इन CE एम्पलीफायर आर, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन रिजर्व फेज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ट्रांजिस्टर द्वारा शक्ति प्रवर्धन में ऊर्जा परिवर्तित होता है। एनर्जी चेंज इन पावर एम्प्लीफिकेशन बाय ट्रांजिस्टर ऑक्यूर्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरेक्ट टू एलिमेंट्री। अगला क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिबाधा सम्मेलन के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग में लाया जाता है। ट्रांजिस्टर आर यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, इन CC मोड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उत्सर्जक अनुगामी है। द एमीटर फॉलोज, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक, कॉमन कॉलेक्टर एम्पलीफायर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ए फेट कांस्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एवर ड्रीम कॉजेज गेट। अगले क्वेश्चन कराते हैं JFET में 3 टर्मिनलों के नाम हैं। द नेम ऑफ 3 टर्मिनल्स एट JFET आर, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोर्स, ट्रेन, गेट। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संधि डायोडों की अग्र अभिनत स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द फॉरवर्ड बेस्ड
स्टेट ऑफ जंक्शन डायोड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द थिकनेस और width of the depletion region becomes greater। और क्वेश्चन कराते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का चालन होता है। द फॉलो फ्लो ऑफ करंट इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, थ्रू ग्रेविटीज। और क्वेश्चन कराते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का चालन होता है। द फ्लो ऑफ करंट इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज, दैट इज दैट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा थ्रॉट इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक ट्रांजिस्टर में कितने विन्यासी परिपथ संभव हैं। ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, 3। हाउ मैनी कॉन्फ़िगरेशन सर्किट आर पॉसिबल इन अ ट्रांजिस्टर, डी 3। अगले क्वेश्चन कराते हैं ट्रांजिस्टर के सभी संभव विन्यासों में उत्सर्जक सदैव होते हैं। इन ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर द एम्पियर इज ऑलवेज एंगर वॉइस। और क्वेश्चन कराते हैं ट्रांजिस्टर के सभी संभव विन्यासों में संग्रह सदैव होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्क्रम वायर्स। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिबाधा संगतता के लिए हम प्रयोग करते हैं। फॉर इम्पीडेंस डेंसिटी वी यूज़। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन, सीसी विन्यास। अब आते हैं अपने अगली यूनिट पे। अगला यूनिट हमारा यहाँ पे यूनिट 4 है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर सप्लाई इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसी वोल्टेज। अगले क्वेश्चन कराते हैं पावर सप्लाई में दृष्टिकारी का कार्य क्या है। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, इसका ये कार्य होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं पावर सप्लाई में प्रयुक्त फिल्टर परिपथ अधिकांशतः होता है। द फिल्टर करंट यूज्ड इन पावर सप्लाई इज मोस्टली एंड एससीसी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक अच्छी पावर सप्लाई की विशेषता है निम्न वोल्टेज निगमन तथा निम्न उत्तमीका गुणांक। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पावर सप्लाई आर लो वोल्टेज रेगुलेशन एंड लो रैपिड कोफिशिएंट। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे यहाँ पे द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इन्वर्टिंग द सिग्नल। अगले क्वेश्चन कराते हैं प्रथम एकीकृत परिपथ चित्र आईसी चिप विकसित की गई थी। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप वाज डेवलप्ड बाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, JS बाय कीवे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया फोटो ट्रांजिस्टर है। फोटो ट्रांजिस्टर इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी और सी। डी फोटो डायोड का संशोधित रूप और प्रकाश संसूचन। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है SCR में संधियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ जंक्शन इन SCR। करेक्ट आंसर ऑप्शन में 3 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अ लार्ज करेंट फ्लोज थ्रू एन SCR when its cathode is relativity is, that is that answer option B, both anode and gate are positive। अगले क्वेश्चन कराते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। SCR का प्रचार अवस्था में गेट का नियंत्रण होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है UJT का व्यवहार है। द बिहेवियर ऑफ UJT is, that is that answer option B, like a diode and 2 resistors। अगले क्वेश्चन कराते हैं एक इन्वर्टर है। इन्वर्टर हमारा क्या है। इन्वर्टर DC द्वारा चलित CE विधा में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर जिसके आधार पर निवेशी तथा संग्राही पर निर्गत टर्मिनल होते हैं तथा उत्सर्जक भूसंकृत
होता है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, आईसी का सबसे अधिक लाभ क्या हो सकता है? इसकी सबसे विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एससीआर में एकांतर क्रम में पीएन तथा एन तहों की संख्या होती है। ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, 4। पहले क्वेश्चन को आते हैं, एक एससीआर में टर्मिनल होते हैं। द टर्मिनल्स इन एन एससीआर आर, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, एनोड, कैथोड एंड गेट। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एससीआर का नियंत्रण टर्मिनल है। द कंट्रोलिंग टर्मिनल ऑफ एससीआर इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, गेट। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एससीआर को उपयोग में लाया जाता है। एससीआर यूज्ड इन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्टि कार्य की भांति, लाइक रेफ्रिजरेट। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजीटी को कहा जाता है। यूजीटी इज कॉल्ड, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, टू बेस डायोड, 2 आधार वाला डायोड। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पावर सप्लाई की विशेषता है। निम्न उर्मिका घटक तथा निम्न वोल्टेज निगम। अ गुड पावर सप्लाई इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो आर्मिक फैक्टर एंड लो वोल्टेज रेगुलेशन। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन अ रेगुलर पावर सप्लाई देयर इज, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ऑल अवेवर। इट मीन्स कि अ पावर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्लूडिंग फुल वेव रेक्टिफायर फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर विथ पोटेंशियल डेरिवेटिव। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एकल संधि ट्रांजिस्टर में टर्मिनल्स होते हैं। और सिंगल जंक्शन ट्रांजिस्टर आर द टर्मिनल्स आर कॉल्ड, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एमीटर बेस्ड 1 and 2 बेस। अगले क्वेश्चन कराते हैं, यूजेटी में पी प्रकार का उत्सर्जक होता है। पी टाइप एमीटर इन यूजेटी इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिक अपमिश्रित, लेस एड्यूलेटेड। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, उत्सर्जक के खुले होने पर यूजेटी के दोनों आधारों के बीच का आंतरिक प्रतिरोध होता है लगभग हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 5 ओम होता है। सो गाइज़, मेरी आज की वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यहाँ पे हमारे यूनिट 3 और 4 कंप्लीट होता है। अगला कुछ चैप्टर जो लाएंगे हम 5 और 6 लाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये आज का वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। और सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये जो मॉडल पेपर जो चल रहे हैं हमारा सीरीज़, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और इसका अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।